किसानों को मिलने वाला फसल बीमा मुआवजा अब चर्चा के केंद्र हो गया है, लेकिन इसकी वास्तविकता हैरान करने वाली है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में भेजी गई रकम इतनी न्यूनतम है कि इससे मुआवजा कहना भी मुश्किल है। सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में फसल खराब होने के बावजूद किसी किसान के खाते में केवल 21 रुपए आए हैं, तो किसी के खाते में 8 रुपए, तो किसी के खाते में सिर्फ 3 रुपए ही गए हैं। राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया कि किसान इस पैसे से क्या करेंगे। सांसद ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, जहां बरेली में बाढ़ के कारण धान की फसल डूब गई थी और किसानों के खातों में मात्र 3.76 रुपए और 3.72 रुपए भेजे गए। मध्य प्रदेश के विदिशा समेत अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति देखी गई। कांग्रेस सांसद ने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या किसान 3 या 5 रुपए में नई फसल उगा पाएगा? क्या इतने पैसों में कीटनाशक, डीजल या अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं? या फिर किसान इस रकम को फ्रेम कर दीवार पर टांग ले कि ये देखो मेरी बीमा सुरक्षा है। सिर्फ रकम ही समस्या नहीं है। सांसद ने बताया कि फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन भी सही समय पर नहीं होता। अधिकारी तब पहुंचते हैं जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है और किसानों को दोबारा बुआई का समय मिल चुका होता है। कई बार पोर्टल बंद हो जाते हैं या सर्वर डाउन रहता है, जिससे किसानों को मुआवजा पाने में और भी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा एरिया अप्रोच के तहत औसत निकालने की वजह से एक ही इलाके के सारे किसानों को समान मुआवजा दिया जाता है, चाहे किसी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई हो। इस प्रणाली की वजह से किसानों को सही नुकसान का हक नहीं मिल पाता और वे केवल औसत रकम के आधार पर मुआवजा पाने को मजबूर होते हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि जितना मुआवजा मिलता है, किसान उतनी ही मुश्किलों का सामना करता है और इतना न्यूनतम रकम देकर किसानों की कठिनाइयों को नजरअंदाज किया जा सकता है। सांसद ने सरकार से यह मांग की है कि योजना में सुधार कर वास्तविक नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान को अपनी मेहनत और निवेश के मुताबिक आर्थिक सुरक्षा महसूस कर सके। धन्यवाद सभापति जी। मैं सदन में आपके माध्यम से देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृषि बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये आजकल इस बीमा योजना के जो हाल हुए हैं उस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये योजना बड़े उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कहा गया था कि कम प्रीमियम देकर किसान प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट रोग आदि से सुरक्षा पाएंगे। किसान को संकट की घड़ी में सहारा मिलेगा, उसकी आमदनी स्थिर होगी। लेकिन जमीनी हालत कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र का अकोला में किसान की फसल खराब हुई, मुआवजा आया, और आया कितना किसके खाते में? 21 रुपए। किसी के खाते में 8 रुपए और कुछ किसानों के खाते में तो 3 ही रुपए। अध्यक्ष महोदय, 3 रुपए क्या करेंगे किसान? किसान दुगनी की उस धनराशि का क्या उसको फायदा मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश के बरेली में इस साल जनवरी में बाढ़ आई, धान की फसल डूब गई। किसानों ने बीमा का दावा किया, मुआवजे के नाम पर किसी के खाते में 3 रुपया 76 पैसे और किसी के खाते में 2 रुपये 72 पैसे आए। और तो और जहां से कृषि मंत्री जी आते हैं, चले गए अभी, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, विदिशा और सारी जगह पे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान 5 रुपए में नई फसल बो पाएगा? क्या 3 रुपए में डीजल आएगा? क्या 3 रुपए में कीटनाशक मिलेगा? या उन पैसों को फ्रेम करवा के दीवार पर टांग ले कि ये देखो मेरा बीमा सुरक्षा कवच है? अध्यक्ष महोदय, बीमा का मतलब होता संकट में सहारा, लेकिन यहाँ तो सहारा ऐसा कि किसान सोचता होगा इतने में तो मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होता, फसल कैसे उगाऊं? समस्या सिर्फ रकम की नहीं है, कई जगह फसल का फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं होता। अधिकारी खेत में तब पहुंचते हैं जब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, दोबारा बुआई का वक्त आ चुका होता है और नुकसान का निशान मिट चुका होता है। कई बार पोर्टल बंद हो जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है। किसान चक्कर में लगाता रहता है और उतनी की चप्पल घिस देता है जितना मुआवजा भी उसे हासिल नहीं होता है। ऊपर से एरिया अप्रोच के नाम पर औसत निकाल दिया जाता है। अगर पूरे क्षेत्र का औसत ठीक बता दिया गया तो जिस किसान की पूरी फसल चौपट हुई उसे भी कहा जाता है कि आपके इलाके में तो सब सामान्य है। अध्यक्ष महोदय, एक और मजेदार बात है,
किसान 1.5 से 2% प्रीमियम देता है, बाकी पैसा सरकार देती, यानी जनता का पैसा। बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का प्रीमियम मिलता है, ये प्राइवेट है। जब साल सामान्य होता तो दावे कम आते और कंपनियों का लाभ बढ़ता रहता, पर जब किसान की बारी आती तो इसके हिस्से में 3 रुपए 5 रुपए आते। कभी कभी सीधे अकाउंट से ही कंपनियां पैसा निकाल लेती है। ऐसा जोखिम किसान और सरकार उठाए और लाभ कोई और ले जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दावे के निपटान और भुगतान की स्पष्ट